देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चैप्टर चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट फर्स्ट मैंने आपको डाल दिया था, सेकंड भी आपको डाल दिया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड है। जो भी स्टूडेंट्स नया इसमें जुड़ रहा है यूट्यूब चैनल के अंदर, वो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर सेकंड देखिए, फिर थर्ड देखिए। आपको बहुत ही शानदार समझ आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आज ये देखिए, इन क्वेश्चनों को, मैथ को ध्यान रखना। आप जब आप इन क्लासों को ढंग से आप देखोगे तो मैथ को सोल्व करने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप जो फॉर्मूले यूज लेते हो, फॉर्मूलों का कोई उपयोग नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट का मैथ पढ़िए। आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है यहाँ पे ऐसा ही जो दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही और क्या दे रखा है बताओ, सीआई। ऐसा ही जो दे रखा है हमको, वो दे रखा है 42 रुपए, और सीआई जो हमको दे रखा है 51 रुपए। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसा ही जो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो 2 साल का हो, चाहे 3 साल का, चाहे 4 साल का, चाहे 10 साल का, वो प्रत्येक वर्ष में हमेशा समान होता है। तो यहाँ एक 42 रुपए जो है वो 2 साल का है, तो 2 साल का 42 है, तो हमें पता लग गया 1 साल का बोलो कितना होगा, 21 रुपए होगा। तो पहले साल का 21 है, तो दूसरे साल का भी क्या होगा, 21 रुपए होगा। क्या, साधारण ब्याज, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में समान होता है। तो 42 में 2 का भाग दे दिया तो कितना है, 21। अब आप कहो सर चक्रवृद्धि ब्याज में भी आप 2 का भाग दे दो, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम 2 का भाग नहीं दे सकते। साधारण ब्याज 2 वर्ष है तो 2 का भाग दे दो, 3 वर्ष तो 3 का दे दो, 4 है तो 4 का दे दो, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष में समान होता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा हर वर्ष में अलग अलग होता है, इसलिए हम डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते। और इसी की मदद से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक कंडीशन होती है, पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सेम होता है। या 21 रुपए मिला है तो यहाँ 21 तो मिलेगा ही मिलेगा, सेम होता है। अगले साल 21 तो मिलेगा, लेकिन इसका ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, और ब्याज का ब्याज 21 और 21 42 होता है। और ये कितना फालतू है, 51 रुपए। ये कितना फालतू है, 9 रुपए फालतू है। या 9 जोड़ देंगे अपन बस। अब मुझे बताओ, पहले साल 21, दूसरे साल 21 प्लस 9 मिलेगा, 9। अब बोलो 9 क्या से आया, 21 और 42 तो हो गया, लेकिन कितना फालतू है, 51 रुपए। 51 से 42 घटा 9, और 9 रुपए जो है वो है ब्याज का भी ब्याज, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो बताइए 9 ब्याज जो है वो किसका मिला, ये जो ब्याज मिला वो किसका मिला, 21 का मिला। बात समझ आ गई? हाँ सर। तो यहाँ पे 9 रुपए जो ब्याज मिला वो किसका मिला, 21 का। और जब 9 से हम इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 3 से। 3 एकम 3 3 9, 3 7 21 हुआ, 3/7 आया। यानी इसका मल्टीप्लाई फैक्टर जो है वो 3 बटा कितना आया, 7 आया। यानी जो ये चल रहा है ब्याज, जो चल रहा है वो 3/7 के रेशो में चल रहा है। बिल्कुल सर, ये बात समझ आ गई। अब आपको करना कुछ नहीं है, 3/7 का फैक्टर आ गया, इसका फैक्टर आपने निकाला। अगर दर आपसे पूछे तो दर निकालने का तरीका क्या है, तो यहाँ लिखा 3/7, और दर को आती है परसेंटेज में, तो गुणा किससे कर दो, 100 से। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी दर आ जाएगी। लेकिन हमसे दर नहीं पूछा, हमसे तो प्रिंसिपल पूछा है, और प्रिंसिपल कोई पूछा है तो कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे यहाँ नीचे से खजाना ऊपर जाना है, ऊपर से यहाँ पे जब जाओगे इसके पास यहाँ से, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ मुझे बताओ, यहाँ कितना लिखा, 21 लिखा। पर ये ध्यान रखना, नीचे से जब ऊपर जाओगे तो ये जो फैक्टर है पलट जाएगा। 3/7 को हम लिखेंगे 7 बटा में क्या लिखेंगे, 3। और 3 से काटेंगे 7 और कटेगा, तो 7 कितना आएगा, 49 आएगा। तो प्रिंसिपल कितने रुपए आएगा, 49 रुपए आएगा। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है सर। ये हमारा रेट है और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो इस सवाल से, इस मेथड से आप दोनों चीज आराम से निकाल सकते हो, बिना टाइम गवाए हुए, बिल्कुल फास्ट विधि से। क्या किया, एक बार चलो थोड़ा सा और समझा देता हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ सबसे पहले हमें दे रखा है एसआई, और हमको दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है, सीआई। एसआई और सीआई इसने हमको दिया। और एसआई मुझे बताओ कितना है, आप तो 42 रुपए, तो इसका बोलो कितना आएगा, 21, और इसका भी कितना आएगा, 21 आएगा। तो अगले साल इसका 21 मिलेगा और इसका भी 21 मिलेगा, लेकिन कितना फालतू है सर, 9 रुपए फालतू है। तो मैं पूछूं फैक्टर क्या होगा, तो सर फैक्टर निकालने का तरीका, 9 में भाग दे दो किसका, आप 21 का, आपका फैक्टर आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, तो 3 बटा कितना है, 7 आया। यानी इसका जो फैक्टर है वो 3 बटा कितना है, 7। अब मैं पूछूं दर पूछूं तो कैसे निकालोगे, तो आप सब 3/7 को गुणा कर दो किससे, 100 से, तो ये आपकी दर आ जाएगी। लेकिन मैं पूछूं प्रिंसिपल पूछूं तो, अब ये 3/7 पलटेंगे तो 7 बटा में क्या आएगा, 3। और इसका बोलो किसका निकालना, 21 से गुणा कर दो बस इसको। तो 3 से काटेंगे 7 बार, तो 7 7 कितना आएगा, 49। ये हमारा इसका प्रिंसिपल आ गया। बोलो कितने रुपए आ गया, 49 रुपए। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बढ़ाइए। अब इस क्वेश्चन को, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 270 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ लिखा हमने एसआई और यहाँ लिखा हमने सीआई।
तो सबसे पहले बताओ 2 साल का साधारण ब्याज 270 है और साधारण ब्याज समान मिलता है तो 2 का भाग 270 में देंगे तो बोलो कितना आएगा 135, 135 आया, ठीक है सर। और ये भी 135 आएगा, बिल्कुल सर, ये बात समझ आए। अब यहाँ पे 135 135 है तो यहाँ भी 135 आएगा और अगली बार 135 तो मिलेगा मिलेगा। 135 से 135 270 हुआ और 270 को इसमें से घटा देंगे 282.15 में से तो कितना आएगा 12 पॉइंट कितना आएगा 15 आएगा। बात समझ आएगी। हाँ सर, अब मैं पूछूं फैक्टर निकालो तो आपसे फैक्टर निकालने का तरीका आपको बताया था आपने, तो 12.15 में आप किसका भाग दोगे, आप 12.15 में 135 का भाग दोगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 8 120 होता है, 15 8 120 और बचा एक 15 के 15 और 15 9 में 135 और 9 से काटेंगे 9 पर कटेगा तो 9 बटा में कितना आएगा 100। बोले इसका जो फैक्टर है वो 9 बटा कितना है 100। अब इसमें दो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, दर नहीं पूछिए, हालांकि दर मैं बता देता हूँ। दर निकालने का तरीका क्या है, आप कहोगे सर 9 बटा 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, तो 100 से 100 कट गया, बोलो दर कितना परसेंट आ गई 9% आ गई। दर भी पूछता है सवाल के अंदर तो दर आ गई। लेकिन आपसे प्रिंसिपल पूछे तो इसको पलट देंगे तो 100 बटा में क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे और इसको गुणा किससे कर देंगे 135 से। बस यहाँ इतना सा प्रिंसिपल है। 9 से काटा 9 एकम 9 9 पंजे 45 तो बोलो कितना रुपए आएगा 1500 रुपए। उम्मीद है आपको ये दोनों चीज निकालना आ गई होगी। ये बताइए समझ आया नहीं आया, कमेंट्स करके जरूर बताना। आप वीडियो को देखते हो लेकिन मुझे पता देखते हो, लेकिन कमेंट्स भी करा करो कि वीडियो समझ आ रही नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एसएसजीडी टीयर फर्स्ट 2024 का है। सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करना, जिन्होंने वही कमेंट्स करना जिन्हें अपने मन से किया, ये नहीं मेरे वीडियो देखने के बाद सवाल किया। आप खुद करना, वही बताना कि हाँ सर हमने सही किया था। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ये मिल रहा है 12,800 रुपए और 14,400 रुपए मिल रहा है। तो धन क्या है, प्रिंसिपल पूछा है तो मुझे बताओ। हमें पता है यहाँ पे लिखा SI, यहाँ हमने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ लिखा हमने SI, यहाँ लिखा आपने SI और यहाँ लिखा आपने CI। तो SI का जो मान है 12,800 है, 12,800 में 2 का भाग देंगे तो 6400 आएगा, 6,400 आएगा और यहाँ भी बोलो 6,000 कितना आएगा 400 आएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे जिसका बात करते हैं यहाँ 6,400 तो आएगा ही आएगा और यहाँ 6,400 यहाँ भी आएगा, लेकिन इसका ब्याज का भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इसका ब्याज चेक करते हैं तो मुझे तो 14,800 में से ये घटा देंगे राशि तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगी और 14 में 60 गए तो क्या बचेगा 6 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 14 में 60 गए तो 6 और यहाँ 3 बचेगा, 3 में 2 गए तो 1 बचेगा। बोलो कितना रुपया आएगा 1,600 रुपये। बिल्कुल हम बात समझ आ गई सर, 1,600 रुपये ब्याज का ब्याज है। अब इनको जोड़ेंगे तो 12,800 आएगा और इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे तो 14,400 आएगा। अब आप मुझे तो फैक्टर में आपसे पूछूं सर फैक्टर निकाल के बताओ। सर बिल्कुल फैक्टर हम निकाल सकते हैं आराम से। फैक्टर निकालने का तरीका क्या है तो मुझे बताओ 1,600 में आप किसका भाग दोगे सर, 1,600 में भाग देंगे 6400 का। बिल्कुल सर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 एकम 16, 16 चौके 64 तो बोले इसका फैक्टर बोलो कितना है 1/4। अब हमें दर निकालनी है तो आप सर बिल्कुल 1/4 को गुणा कर देंगे किससे 100% से, तो काटेंगे तो बोलो कितना परसेंट आया 25% आ गया। क्लियर है आपको। और आपसे प्रिंसिपल पूछे तो इसको पलट देंगे, 4/1 को गुणा कर देंगे किससे 6400 से, तो 6400 जब गुणा करेंगे डबल जीरो ऐसे आएगी, 4 चौक 16, 4 चौक 24 25, 25,000 कितना आएगा 600। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप कुछ भी आपसे सवाल में निकाल सकते हैं, पलक झपकते आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 चलो ये क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर एक लास्ट सवाल इस तरह का हो रहा है जिसमें दोनों चीजें मूलधन और दर ये भी मैं बताता। एक निश्चित राशि पर 2 लिख दिया, 2 वर्ष साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 2257.5 और 2100 रुपए है, तो मूलधन और दर क्या होगी। तो अब की बार देखो साधारण ब्याज तो आपको दे रखा है 2100 रुपए, तो ऐसा ही जो हमको दे रखा वो 2100 है, 2100 का तो होता है 1050, 1050 और 1050 दो बार लिख लिया। फिर बात करते हैं हम किसकी बताओ CI की, तो हमें पता है 1050 तो आएगा आएगा बिल्कुल सर, और यहाँ भी 1050 आएगा बिल्कुल, और ब्याज का भी क्या मिलेगा ब्याज। अब ब्याज का ब्याज कितना मिलेगा तो इसको इसमें से घटा लेते हैं तो कितना फालतू है 157.5 फालतू है, 157.5 फालतू है। ये हमारा ब्याज का ब्याज है, 2257.5 से घटा लेना 157.5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पूछूं फैक्टर निकालो। सर फैक्टर निकालने का तरीका आपने बताया था, फैक्टर निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे सबसे पहले, फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे सबसे पहले, आप कुछ नहीं करना, तो इसमें 157.5 में आप किसका भाग दोगे 1050 का, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगी 0। अब काट लो, 15 से कट जाना चाहिए, तो 15 6 की 90 होता है, 15 6 की 90 बचे कितने भाई, सॉरी 15 25 से कट जाएगा, 25 से काट लो, 25 6 का 150,
बचे कितने 7, 25 75, 25 से काट लो, 25 के 100, बच गया कितने 5, 25 दूनी 50, ये कट गया। 7 से काट लो, 7 नाम 63, 7 6 42, और 3 से काट लो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि इसका फैक्टर जो आया 3 बटा कितना है 20 है। अगर इसको हमें दर चाहिए तो मुझे बताओ, सबसे पहले 3 बटा 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो काटेंगे 5 बार, तो 5 से कितना है 15% आया, और 15% कौन सा ऑप्शन में, केवल डी में है। दूसरा हमसे प्रिंसिपल हमसे पूछे तो आप बता 3 बटा 20 को पलट कर क्या लिखेंगे, 20 बटा में 3, और उसको गुणा किससे कर देंगे 1050 से, बस आपका प्रिंसिपल तैयार है। 3 3 9, 3 पंजे 15 होता है, और 5 दूनी 70, यानी 7000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आएगा। अब मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ जिसका ये टाइप क्लियर हो गया कमेंट्स में जरूर बताइए, हाँ सर बिल्कुल ये समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ये वाला टाइप क्या कहा इसने, इस क्वेश्चन में इस टाइप में क्या कहा इसने कहा एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो उसे 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा 5 वर्ष में यानी 5 ईयर में ये धनराशि 3 गुना हो जाती है। तो ये पूछना चाहता है कितने वर्ष में, हमें नहीं पता, टी ईयर में ये धनराशि 9 गुना होनी चाहिए, 9 गुना। तो बस इतना सा हमें समझ आना चाहिए। ये कह रहा है कि 5 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो टी वर्ष में ये 9 गुना हो जाती है, तो टी का मान बताइए। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन इसने दिया है। एसएससीपी 28/6/2024 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ये हमेशा इसका फैक्टर होगा 100%, ये बात ध्यान रखना। ये इसका फैक्टर आएगा मल्टीपल आएगा, इसका मतलब मल्टीपल आएगा। देखो 3 है, 9 आ सकता है, 3 3 9 9 27 27 81, ऐसा 3 का मल्टीपल आएगा। तो इस चीज को क्या करते हैं ऐसे सवालों करने के लिए, 5 साल में कोई धनराशि 3 गुना हो रही है, तो बताओ कितने साल में धनराशि 9 गुना हो जाएगी। तो इसको करने का तरीका है, 3 को लिखो पावर में 3 की पावर 1, और इसको लिखो 3 की पावर 2। 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 9 ही तो होता है। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ 1 का मान बताओ कितना है 5, तो बताओ 2 का मान कितना आएगा, अब सब 10 आएगा। यही सवाल करेक्ट आंसर है। बस 1 का मान बोलो कितने का है 5, 1 सेव कितने का है 5 का, तो 2 सेव कितने का आएंगे 10 के आएंगे। इतना से सवाल करना था, बस खत्म ये सवाल इतना से। देखिए अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए इसमें धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। एसएसजीडी 2024 का भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो हमें पता है 10 ईयर में वो धनराशि कितनी हो रही है भाई, दुगनी हो रही है, 2 गुनी। तो ये पूछना चाहता है कितने वर्ष में, हमें नहीं पता, टी वर्ष में ये धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो मुझे बताओ इसको पावर बदलेंगे, तो 2 गुणी को लिख देंगे 2 की पावर 1, और 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 1 का मान कितना है 10 है, तो 2 का मान कितना आएगा 20 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। तो इस सवाल को ऐसे झंझट खत्म नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक और इस क्वेश्चन है फिर ये खत्म इस टाइप का। एसएससी एमटीएस 16/6/2023 का है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, मतलब 5 वर्ष में स्वयं की कितनी गुना हो रही है, 2 गुना। 2 गुना का मतलब 2 की पावर 1। तो कितने वर्ष में, हमने मान लिया टी वर्ष में स्वयं की 8 गुने का मतलब होता है 2 की पावर 3। 8 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। बोल 1 का मान कितना बताओ 5, 3 का मान कितना आएगा 15। तो मुझे बताइए ये बात समझ आएंगी। तो 1 सेव 5 रुपए का आ रहा है, तो 3 सेव कितने का 15 का। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। तो इस टाइप को उम्मीद है इस टाइप का सवाल को तुरंत कर सकते हो। समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ध्यान रखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ये अगला टाइप आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काटने पीटने में दिक्कत आती है, ये नहीं है कि आपको मैं सरल सरल क्वेश्चन की लैंग्वेज की करा दूं, ऐसा नहीं है। मैं तो वो करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्या, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 20,736 रुपये, 29,859.84 रुपये है, तो वो धनराशि क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, मल्टीप्लाई फैक्टर ढूंढते हैं इन सवालों के अंदर। अब कई बार क्या होता है इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं, 3 और 6 डबल का आ जाए तो 1 लाइन का हो जाता है, लेकिन डबल का नहीं आया तो कैसे करते हैं इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं। अगर ये 3 वर्ष और या 6 वर्ष होता तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, इसको एक लाइन में सवाल कर सकते थे। जैसे यहाँ 4 होता है या 8 होता है, डबल होता ना तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आकर आपको ऐसे सवाल समझा दूं जो ट्रिकी बेस है, ऐसा नहीं है। मैं आपको केवल वो समझा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, जिसको ओल्ड टाइप आपको मैं ये समझाऊंगा किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो सबसे पहले इसने क्या कहा, इसने ये कहा जैसे मान लो यहाँ पे कोई धनराशि दी मैंने उधार, और यहाँ पे दी, यहाँ पे यह धनराशि दी, और यहाँ पे धनराशि दी। तो ये धनराशि यहाँ पे हो गया मान लीजिए इसको 3 वर्ष, और यहाँ पे उसको मान लीजिए हो गए 5 वर्ष।
अब जैसे 5 वर्ष 3 वर्ष में धनराशि बोलो कितनी होगी, अब 3 वर्ष में हो गए 20,736, बिल्कुल सर ये हो गई। और मुझे बताओ सबसे पहले वहां कितनी हो गई, 29,859.84। अब मैंने क्या किया, वहां से 2 पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो यहाँ लगा दी। चल 2 जीरो का मतलब यहाँ पे 2 जीरो आपने लगा दी, यानी कि चलो 2 जीरो यहाँ लगा दी। बोले बात समझ आई, यहाँ की दशमलव उठा के यहाँ पे लगा देना है। तो कहने का मतलब है 3 वर्षों में धनराशि इतनी हो गई और 5 वर्षों में धनराशि इतनी हो गई। तो सबसे पहले आप क्या करना, इसको काटना। और काटने पर मैं आपसे 100% कह सकता हूँ इस सवाल के अंदर, काटने में थोड़ी दिक्कत है, काटेंगे आराम से। काटने पर 100% है, हमेशा इस संख्या में ये ध्यान रखना, इस सवाल के अंदर ये संख्या वर्ग संख्या मिलेगी काटने पर। अब सर ऐसे कैसे, आप क्या सोनी हो क्या, ऐसे सोनी नहीं है भाई। यहाँ पे देखो ये 3 वर्ष और ये 5 वर्ष, या डिफरेंस कितने का, 2 वर्ष का, यानी कि संख्या काटने पर स्क्वायर बनेगी। या डिफरेंस 3 वर्ष का होता तो ये संख्या घन बढ़ती, ध्यान रखना, ये बात को समझ ले जाओ। तो देखो काटते हैं सबसे पहले, तो काट लो, किससे कटेगा, 4 से काट लो। देखो 4 से काटा, 4 पंजे 20 हुआ, 4 एकम 4 हुआ, 3 बच गया, 4 8 32 हुआ, बच गया 1, 4 चौक 16। काटने आटने में दिक्कत हो जाए तो जरूर कमेंट्स करना। 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28 हुआ, 7 पर कट जाएगा, बचा 1, 4 चौक 16, बचा 2, 4 छकी 24, बचा 1, 4 चौक 16, बचा 3, 4 नाम 36, बचा 2, 4 छकी 24। फिर चलो ये 8 से कट जाना चाहिए, 8 से 48, बचा 3, 38 हो गया, 8 चौक 32, बचा 6, 8 वाट 64, बिल्कुल कट गया साहब। 8 से काट लो, 8 नाम 72 होता है, हिंदी में काटा करो, 2 बच गया, 8 या 24, 2 बच गया, 8 या 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। फिर 8 से कट जाना चाहिए, 8 वाट 64, 8 एकम 8, बिल्कुल कट गया साहब। और यहाँ 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, बच गया 1, 8 एकम 8, बच गया 5, 53 हो गया, 8 से 48, बच गया 5, 51 हो गया, 8 से 48, बचा 3, 8 चौक 32 हो गया। अब फिर और काट लो, किससे कट जाएगा, 9 से कट जाना चाहिए, 4 4 10, 9 से कट जाएगा, 9 9 81 होता है, बिल्कुल सर। या 9 एकम 9, बच गया कितना, 2 बच गया 26 हो गया, 9 दूनी 18, बच गया 8, 86 हो गया, 9 9 81, बच गया 5, 9 छकी 54, बिल्कुल सही है। फिर 9 से कट जाना चाहिए, देखा 9 से 15, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 से काटेंगे 100 पर कटेगा, और 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बचा 3 39, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। अब मुझे बताओ ये संख्या वर्ग संख्या मिली नहीं मिली, और भी काटना चाहे तो और काट सकते हो आराम से। 4 से काट लो, 4 से काटेंगे 25 पर कट जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 6 24। बोलो अब बताओ, अब कट रही है ये संख्या, नहीं कट रही, और ये बोलो वर्ग संख्या है कि नहीं, ये बताओ आपसे। बिल्कुल है। तो काटने पर हमारा जो आया, काटने पर जो हमारा आया वो 25 अनुपात कितना आया, हमने जब इसको काटा तो हमारा रेशियो आया 25 अनुपात कितना आया, 36। काटने में थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन काटने पर हमारा रिजल्ट जो आया वो 25 अनुपात कितना आया, 36। ये नहीं कि सिंपल सिंपल संख्या को ऐसे करा दो, मैं ऐसा नहीं है। मैं तो एग्जाम में जो आ रहे हैं और एग्जाम में जो आएंगे वो आपको सवाल करा रहा हूँ। तो 25 अनुपात 36 हमारा आया। अब बताओ वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो आपको मैंने कहा, आपसे मेरे को पता था ना पहले वर्ग संख्या कैसे पता चला, ये डिफरेंस कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, इसलिए वर्ग आ गया। और 3 का होता तो घन आती है, बात ध्यान रखना। तो मुझे बताइए इसका, मुझे बताओ इसका, इसको काट के हमें इसको क्या लिखना है 5, और इसको हमें क्या लिखना है 6, वर्गमूल ले लिया इसका। तो अगर घन होती तो घनमूल लेते, और अगर मान लो ये होती चतुर्मूल तो चतुर्मूल लेते। तो यहाँ पे हमें 5 अनुपात कितना है 6, तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया, वो 5 अनुपात कितना है 6। अगर इससे दर निकालने चाहे तो दर हम आराम से निकाल सकते हैं। दर कैसे निकलेगी, दर परसेंटेज बराबर अंतर कितने का, इनमें 1 का, 1 रुपए का ब्याज है, और किस पर मिलेगा 5 पर गुणा कर देंगे 100, तो ये हमारा दर आ जाएगा। लेकिन हमसे दर नहीं पूछी, हमसे मूलधन पूछा है। तो प्रिंसिपल जब हमसे पूछा है तो बात ध्यान रखना, तो ध्यान रखना इधर की साइड जाएंगे तो फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर बताओ 5/6 बनेगा, ये 6/5 बनेगा। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, इधर राशि बढ़ रही है, इधर जब राशि बढ़ रही है, अगर इधर का मान हमसे पूछेगा तो ऊपर 6 आएगा, और इधर का मान पूछेगा तो हमेशा नीचे कितना, ऊपर क्या आएगा 5 आएगा। यानी इधर का राशि घट रही है तो छोटा मान आएगा, और इधर का मान पूछेगा तो क्या आएगा, बड़ा मान आएगा। तो हमारा जो फैक्टर बनेगा, वो हमारा जो फैक्टर बनेगा, ऊपर इधर का मान पूछा है तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 6, ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 6, और ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 6। और आप सर ऐसे कितनी बार लिखा, 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष है, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष पहुंचूंगा, जब भी तो मूलधन पे पहुंचूंगा मैं आपको। बिल्कुल सर, तो इसका फैक्टर आ गया 5/6, 5/6, 5/6। अब 5/6 को यहाँ पे 3 साल का कितना था भाई, 3 साल की राशि थी 20,736 रुपए। बस इसको पूरा कर दीजिए, काट लीजिए। काटेंगे कैसे, 6 18 होता है, बचा 2 हो गया 27, 6 चौक 24, बचा 3,
6 पंजे 30 और 6 6 36। फिर 6 से काट लीजिए, 6 पंजे 30 होता है, बचा 4, 6 7 42 होता है, बचा 3, 6 6 36। फिर 6 से काट लीजिए, 6 नाम 54 होता है, बचा 3, 6 6 36 होता है। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 46 यहाँ गुणा करो, 5 गुणा 5 कर दो 25, 25 गुणा ये कर देता हूँ, 25 अगर 150 होता है, हासिल 15, 25 में 225, 25 में 15 100, 225 में जोड़ेंगे 240 आ जाएगा। बिल्कुल सर, और उसको गुणा किससे कर देंगे, 5 और बच रहा है तो गुणा 24 पंजे 120 होता है। ठीक है साहब, 2 जीरो लगा दो, तो इसका आंसर आ गया 12,000। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। तो इस सवाल को हम ऐसे करते, और ये नहीं है कि आपको ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कैलकुलेटरी क्वेश्चन भी आपको आते हैं, इसमें दम तो कुछ नहीं है सवाल को, बस संख्या थोड़ी सी इसमें हार्ड दे दी, बस इसको काटने पीटने की, बस और कुछ नहीं, दम नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 6120 रुपए और 3 वर्ष में 7340 रुपए जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल दे दिया। अब आप मुझे बताइए, यहाँ धनराशि, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल आपका, और यहाँ पे आपने होगी इसको 2 वर्ष हो गई, बिल्कुल सर, और यहाँ पे आपकी धनराशि हो गई 3 वर्ष। तो आप कहो सर बिल्कुल बात समझ आ गई। तो यहाँ पे तो ये राशि हो गई 6120 रुपए हो गई, बिल्कुल सर, और यहाँ पे हो गई 7340 रुपए हो गई, बिल्कुल सर, ये बात समझे। तो धनराशि हमें निकालनी है, जब यहाँ डिफरेंस 1 वर्ष का है, 3 वर्ष और 2 वर्ष में डिफरेंस 1 वर्ष का है, तो यहाँ झंझटी लेनी नहीं है, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। ऊपर संख्या मुझे बता, काटना चाहे तो काट सकते हैं इसको ना, और काटो तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ काट लेते हैं, देखो 0 से 0 कट गया, 4 से हम काट देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, बच गया 2, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 हो गया, और यहाँ काटेंगे 4 से, 4 एकम 4 और 3 बच गया, 4 8 32 हो गया, और बच गया कितना, 4 से नहीं कटे, 2 से कटेगा बच्चे, तो 2 से काट लो, 2 तिया 6 होता है, 2 6 की 12 306, और 2 तिया 6 और 2 6 की 12 2 7 14, ये आया। तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया, बस अब ये नहीं कटेगा, तो इसमें इसका कहते दो भाग, ये मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 306 बटा में कितना आया, 367। अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने वर्ष चाहिए, मुझे 2 वर्ष लगेगी, तो यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष का डिफरेंस है, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 306 बटा में 367, और इसको इसका मान रख दीजिए। 2 वर्ष का कितना मान था भाई, 6120 से इसको गुणा कर दीजिए, और इसका आंसर आ जाएगा। कमेंट्स लगभग में दे रखा है, देखो 2 दशमलव स्थानों तक पहुंचा दीजिए, पूरा पूरा ये नहीं कटेगा, लगभग में इसका आंसर आएगा। तो इसको कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, काटना है इस क्वेश्चन को और मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7,000 रुपए और 8 वर्ष में 10,000 रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या होगी। तो देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है, ये डबल हो गया, इसकी ट्रिक्स अलग भी हो सकती है। इसकी ट्रिक्स क्या होती है, इसकी ट्रिक्स आप सभी को पता है, वो मुझे सब पता है, लेकिन जैसे वहां पे 7,000 है, डबल हो गया ना समय, जब समय डबल हो जाता है तो जो पहली संख्या इसको डबल बार गुणा कर लो, 7,000 गुणा 7,000, और बची संख्या कौन सी है इसमें, 10,000, इसमें 10,000 का भाग दे दो, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, और 7 7 49, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब यह समय आपको डबल दे रखा है, जो पहली संख्या को डबल बार गुणा करके दूसरी संख्या का भाग दे दो, तो यह आपका मूलधन डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आपको यहाँ डबल समय दिया हो। पर ये चीजें नहीं समझाने आया मैं आपको, क्यों नहीं समझाने आया, क्योंकि मैं आपको ये समझाना, चलो इस सवाल में तो लगे, लेकिन दूसरे पहले वाले सवाल में फेल हो जाती है ट्रिक्स, दूसरे वाले सवाल में फेल हो जाती है। तो आपको एक ऐसी ट्रिक्स सीखनी है जो सारे सवालों में लगे। ये नहीं है कि 10 सवालों में से 7 सवालों में तो लग जाए लेकिन 3 सवालों में नहीं